माता दी। देखिए हमारे यात्रा लाइव यूट्यूब परिवार के सदस्य, बड़ी दीदी, छोटी हमारी बहनें, जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो, दिल से बोलो। माता वैष्णो देवी जी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। अगर आप भी आने वाले समय में माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। माता वैष्णो देवी जी की जो पवित्र गुफा है माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए खुली हुई है। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कब और कैसे आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन माता रानी जी की जो पवित्र गुफा है उससे कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। आप सभी भक्त कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए एक और खुशखबरी है। जैसे कि आप सभी भक्तों को इंतजार है माता रानी जी के दरबार में बर्फबारी का, हम आपको बता देते हैं आने वाले समय में लगभग 2 या 4 दिन में माता रानी जी के भवन पर भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले 2-4 दिनों में माता रानी जी के दरबार में कभी भी भारी वर्षा हो सकती है। और जैसे ही माता रानी जी के दरबार में बारिश होती है उसके थोड़े ही देर बाद माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा स्नोफॉल देखने को आपको नहीं मिलेगी। हाँ, आपको हल्की फुल्की माता रानी जी के दरबार में भैरव घाटी पर स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में अगर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको इतना कहना चाहते हैं कि आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। हालांकि जब आप दिन में बाणगंगा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आपको काफी ज्यादा गर्मी लगने वाली है। आप जो कपड़े पहनकर यात्रा शुरू करेंगे तो आपके वो कपड़े पसीने से भीग जाएंगे, क्योंकि दिन में मौसम नॉर्मल है, यात्रा करते करते आपको काफी ज्यादा पसीने आ जाएंगे। लेकिन अब जब माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं शाम के बाद तो आपको काफी ज्यादा ठंड लगने वाली है, तो आप साथ में कुछ गर्म कपड़े रख सकते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप अर्धकुंवारी पहुंचते हैं तो यहां से आपने लेना है अपना गर्भजून का टोकन, जो कि 2 नंबर काउंटर है। अर्धकुंवारी पर आप जब पहुंचते हैं आपने सबसे पहले यहां से लेना है गर्भजून का टोकन, और टोकन लेने के बाद आप माता वैष्णो देवी जी के भवन पर आ जाइए, क्योंकि यहां से टोकन लेने के बाद आपको दर्शन करने में लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो अब आप यहां पर 10 से 12 घंटे वेट तो नहीं कर सकते, इससे अच्छा है कि आप टोकन लेने के बाद माता रानी जी के भवन पर आ जाइए। वहां पर माता रानी जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तो आपने जो वो टोकन लिया था, टोकन का नंबर आ जाएगा। वो टोकन नंबर आप यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको दिखाकर माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। कोई भी सवाल अगर आपका है आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। भक्तों की टोली दर पे आ गई, दया कर सब पे शेरों वाली भक्तों की टोली दर पे आ गई, दया कर सब पे शेरों वाली। कष्ट मत सबके मिटा दे, कष्ट मत सबके मिटा दे, मेहर कर सब पे मेहरों वाली भक्तों की टोली दर पे आ गई, दया कर सब पे शेरों। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी, बाण गंगा जय माता दी, पानी ठंडा जय माता दी, माँ अर्धकुंवारी माँ लगे प्यारी, आ गया शेर कर लो दर्शन, आ गया शेर माँ का शेर। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करने से पहले आप अपना RFID कार्ड जरूर लें। बिना RFID कार्ड के आपको यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ का नजारा बड़ा ही सुंदर नजारा होता है।
आप यहाँ पर थोड़ी देर रुककर यहाँ की सुंदरता को मोबाइल और कैमरे में कैद जरूर करते हैं। देखिए बड़ा ही सुंदर नजारा अभी आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाना ना भूलें। प्यारे भक्तों, आइए बात कर लेते हैं माता रानी जी की पवित्र गुफा के। अगर आप माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की पवित्र गुफा से करना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं, गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई भी ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसा टाइम फिक्स नहीं किया गया है कि जिससे हम आपको बता दें कि माता रानी जी के भवन पर जो पवित्र गुफा है वो कितने बजे खुलती है और कितने बजे बंद होती है। हम आपको इतना बताते हैं कि माता रानी जी की जो पवित्र गुफा है वो रात को लगभग 11 बजे के बाद ही खुलती है। वो भी तभी खुलती है जब माता रानी जी के दरबार में माता रानी जी के लाडले भक्तों की संख्या कम होती है। माता रानी जी के भक्तों की भीड़ कम होने पर ही माता रानी जी की पवित्र गुफा को खोला जाता है और जैसे ही भीड़ ज्यादा हो जाती है तो गुफा को बंद कर दिया जाता है। आपको इतना बता देते हैं, जब आने वाले समय में अभी जो होली आने वाली है, होली वाले दिन माता रानी जी की पवित्र गुफा को बंद कर दिया जाएगा। होली तक अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको रात को 11 बजे के बाद माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा से दर्शन हो सकते हैं। आप कोशिश कीजिए रात को 11 बजे के बाद माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन में लगे तो आपको माता रानी जी की पवित्र गुफा से दर्शन जरूर होंगे। देखिए कितना सुंदर नजारा है। याद कीजिए उस पल को जब आप भी माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करके इसी रास्ते से माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बाहर आ रहे थे, जैसे कि ये भक्त आ रहे हैं। कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। जय माता दी। आने वाले समय में हम आपको बताते हैं माता रानी जी के दरबार में जैसे कि माता रानी जी के लाडले भक्तों की संख्या बढ़ने वाली है। जैसे कि आपको पता है आने वाले समय में 22 मार्च से माता रानी जी के पावन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। कौन कौन माता रानी जी के लाडले भक्त नवरात्रों में माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय माता दी। अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप यहां से रोपवे के थ्रू जा सकते हैं। रोपवे का आने और जाने का किराया 100 रुपए है। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापसी में अर्धकुंवारी की ओर जाते हैं तो यहां से आप इसी काउंटर से बैटरी कार बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि पर पर्सन जो बैटरी कार का जो किराया है वो 236 रुपए है। अगर आप 2 से ज्यादा मेंबर हैं और बैटरी कार में जाना चाहते हैं तो आप एक काम करें, आप 2 से ज्यादा मेंबर लाइन में लगे तभी आपको 2 से ज्यादा टिकट मिलेगी, क्योंकि एक आदमी को 2 ही टिकट मिलती है। अगर आपने 2 से ज्यादा टिकट लेनी है तो आप कोशिश करें 2 मेंबर लाइन में लगे और टिकट ले सकते हैं। जय माता दी। आने वाले समय में माता रानी जी के दर्शन करने आने वाले सभी भक्तों को हम बताना चाहते हैं जल्दी ही आपको माता वैष्णो देवी जी के भवन पर दुर्गा भवन की भी सुविधा मिलने वाली है। ऐसा अनुमान है कि माता रानी जी के नवरात्रों से पहले दुर्गा भवन को माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है दुर्गा भवन की कि आपको दुर्गा भवन में 2 फ्लोर ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको फ्री में डोरमेट्री मिलेगा। साथ में एक काफी बड़ी धर्मशाला है दुर्गा भवन के अंदर और कुछ ऐसे डोरमेट्री हैं जिनको आप पर पर्सन के हिसाब से पैसे देकर बुक कर सकते हैं। उनका किराया कितना होगा अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही दुर्गा भवन को माता रानी जी के लाडले भक्तों के लिए खोला जाएगा हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं माता रानी जी के लाडले भक्त माता वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा गर्भजन गुफा के दर्शन करने की लाइन में लगे हुए हैं। आपको भी इतनी लंबी लंबी लाइन में ना लगना पड़े तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप माता रानी जी की यात्रा करते हुए अर्धकुंवारी आते हैं तो आप सबसे पहले यहां से 2 नंबर काउंटर से टोकन लें। उसके बाद माता रानी जी के दर्शन करने माता रानी जी के भवन की ओर आ जाएं। वापसी में जब आप आएंगे तो आपने जो टोकन लिया था आपका टोकन का नंबर आ जाएगा और आपको इतनी लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अगर कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आपको चाहिए, आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता रानी जी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय माता दी।